देखो क्या पढ़ेंगे भाई, अभी तक क्या पढ़े थे, टेंस ना, अब थोड़ा पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ेंगे भाई, टाइम एंड टेंस। क्वेश्चन आता है और ना क्वेश्चन से ही सीखेंगे। टेंस आगे देखो, अच्छा टाइम एंड टेंस उसी को समझ में आएगा जिसको क्या आता होगा, टेंस। 12 को टेंस है ना, 12 टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट का क्या है, सिंपल पास्ट का क्या है, सिंपल फ्यूचर का, सबका 6 को होता है ना। अब उसी में तुमको फिल द ब्लैंक्स करके दे देंगे। टेंस सीखे है ना, उसी में से वर्ब को हटा के दे देंगे, फिल द ब्लैंक्स नहीं हो गया। साथ में टाइम भी कभी कभी लगा रहेगा, टाइम देख के भी टेंस आता है। हम लोग टेंस बनाना सीखे था ना, कुछ ऐसा जो टाइम देख करके टेंस लगता है, मतलब टाइम को देख करके टेंस लगाएंगे तो हो जाएगा टाइम एंड टेंस। टेंस को देख के टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम को देख करके क्या लगाएंगे, टेंस मतलब वर्ब लगाएंगे, V1 V5 लगाएंगे। जैसे एवरीडे लिखल रहेगा क्वेश्चन में, तो एवरीडे मतलब होता है, एवरीडे कैसा होता है, सिंपल प्रेजेंट का है। एवरीडे किसका है, जैसे लिखा रहेगा डेली, तो डेली सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का पहला या पचमा, क्या हो जाएगा, पहला या। अगर क्वेश्चन में लिखा है एवरीडे, फिल द ब्लैंक्स है, ऑप्शन में V1 V5 इजमार प्लस V4 सब चीज है, तो जब ये देखिए डेली, समझ गया कि V1 या, क्योंकि डेली किसका टेंस होता है, टाइम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्वेश्चन से सीख जाएंगे। और क्वेश्चन लिखते हैं 4-5 को। The sun dash in the east। देखो ऑप्शन तुमको 4 हो रहेगा, यहां बुक में 2 ऑप्शन है, पहले 2 लिखते हैं, ठीक है। इज राइजिंग करो या राइजेज करो, उगना, उगना होता ना, उगना निकलना, सूरज निकलता है ना भाई, निकलता है तो उसका इंग्लिश क्या होता है, राइज। राइज को मतलब हिंदी में बोलेंगे उगना, क्या बोलेंगे, उगना बोलो या निकलना। हमने सूरज उगता है या बोलेंगे सूरज निकलता है, इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, उगना इंग्लिश में, हिंदी में राइज। सुन रहा है विनोद, सुनते रहेगा, विनोद सुनते रहेगा, विनोद नहीं सुनेगा। अगर विनोदे नहीं सुना तो तुम लोग सुन के कोई फायदा, एक आदमी को कम से कम सुनाई देना चाहिए। किसको, सुन रहा है ना विनोद, ध्यान रखो। चलो, राइज का मतलब क्या होता है, एगो उगना भी है, एगो उगना भी नहीं है, हाँ देखो कमी नहीं है उगना का, उगना का कमी नहीं है। चलो आजा, क्या बता रहे थे, हाँ तो यहां देखो भरना है, 2 ऑप्शन दिया है, एगो दिया इज राइजिंग, एगो दिया राइजेज। इज राइजिंग कौन सा टेंस, इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, V5 सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट आएगा आगे, सिंपल सही प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। तो देखो सूरज एक दिन निकलता है कि रोज निकलता है, कि यहाँ स्विच है, दाबो सूरज निकल गया, शाम हुआ दाब दो सूरज गायब। ये सिस्टम है क्या, अपने मन निकल जाता है। तुम निकालता है कि अपने निकलता है, ऐसा कभी हो कि नहीं निकला, निकलता, लेट हो सर, निकलेगा जरूर, निकलेगा, लेट हो जाता है, देर किसको ना, कुछ देर हो सकता है लेकिन निकलेगा, सब ऑटोमेटिक हो रहा है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। पॉइंट समझा, वो मैन मेड है, इंसान बनाया है, अपने मन हो रहा है ना, तो सबको नेचुरल कहा जाए, नेचुरल प्राकृतिक देन, तुम्हारा देन नहीं है। मैन मेड रहता था, इंसान का देन है, इंसान बनाया है, प्राकृतिक देन है। ऐसा ही होते आ रहा है कि हम करवा रहे हैं, तुम करवा रहा है। वो वाला जो सूरज है कौन दाबता है, देखो दाबता है, नहीं निकालता है। उस सूरज कौन उगाता, तुम उगाता है, लेकिन उबला उगा लेगा, तुम्ही को उगा देगा वो ना। देखो वो नेचुरल है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो क्या कहता है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब नेचुरल। नेचुरल मतलब गॉड गिफ्टेड, यूनिवर्सल बोलो, नेचुरल बोलो, गॉड गिफ्टेड बोलो, भगवान का दिया गया, झंझट खत्म। जो भी काम भगवान करता है, स्विच कौन दाबते हैं, तुम दाबता है, हाँ ये वाला स्विच कौन दाबते हैं, तो जो स्विच भगवान दाबते हैं, कौन दाबते हैं, वो सब हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन ट्रूथ, तो उसको बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
कोई भी काम अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई भी काम अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का होगा, उसको कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कोई जरा हमको बता दो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पता है टेंस क्यों रटवा रहे थे? आप समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। पूरा स्ट्रक्चर नहीं याद है तो कम से कम क्या याद होना चाहिए? वर्ब याद होना चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर लेंगे तो क्या आएगा भाई? सर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला, फिर वर्ब का पांचवा, और फिर क्या होगा? नहीं हो जाएगा? पॉइंट समझ में आया? सब करा यही लगेगा इस पे। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। पॉइंट समझ में क्या करना है? कौन ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कौन टेंस से बनाएंगे? उतना ही याद रखेंगे, सीधे शॉर्टकट में सिखाएंगे और ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक तो सीधे कहेंगे V1 V5। यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो क्या लगाएंगे? ये हो गया ट्रिक। सिर्फ ये बताएंगे तो ट्रिक, टेंस का नाम बताएंगे, पूरा बता देंगे तो कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रिक लगाओ या कॉन्सेप्ट लगाओ एक बात ना है। बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ का ट्रिक क्या हो गया? बताओ, बस हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब तुम बनाया है? कौन बनाया है? भगवान जी। भगवान जी ने बना के चले गए हैं, ऊपर से देख रहे हैं। हाँ चलो, अब देखो उसमें भी कंडीशन है। जब ये तो पता चल गया कि क्या लगेगा, हम बोल देंगे सूरज निकलता है, कारण सूरज पूरब से निकलता है, यही क्वेश्चन। सूरज पूरब से यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? अब ये 12 को टेंस में से कौन टेंस से बनेगा? ऐसा नहीं बोल सकते कि सूरज पूरब से निकल रहा है। पॉइंट समझ में? क्या बोलेंगे? अगर क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सूरज पूरब से निकल रहा है, वो बनेगा किस में? रहा रही हिंदी में है, हिंदी में रहा रही है। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का है तो उसको खींच के कहां लाएंगे? तुम्हारा दिया पुता कहीं बवा रहा है किसी और के घर में, तो तुम उसके कान पर खींच के कहां लाएगा? अपने घर। गधा चल अपना घर। लाते हैं। मेरा मारा जाता ना, किसी का दिया पुता हरा गया था, मुकेश। हाँ उसी का दिया पुता था, 2 दिया पुता खो गया था, पकड़ के लाए हम। क्या करे बेटा? अच्छे तो करके मुकेश के। चल बाप लग ला उसको, पूछो तो मुकेश दिए कि नहीं दे? तो 2 दिया पुता वो आ गया था, हम दिए कि नहीं खोज करके? खर्चों नहीं किया भाई, खोज के दिए। पूरा सीसीटीवी था ना भाई, पूरा मेला कर दिया था सीसीटीवी से। 8 कैमरा था, 8 किए थे, दिए कि नहीं खोज करके? देखा? यस सर। सुनना विनोद, तुम जरूर सुनना, मुकेश सुने ना सुने। आ जाओ। हाँ भूलिए कह रहे हम कथी बता रहे थे? कौन क्या बता रहे थे? इन बार तो दोस्त पता नहीं कथी बता रहे थे। कुछ अच्छा, सूरज कहां से निकलता है? पूरब से ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? कौन टेंस बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सूरज को देख के ही पता चल गया ये सब एक एक होता है, भगवाने वाला है। सूरज जैसे चच्चा है। सूरज कौन है? बिल्ली मौसी। मिल गया? मिल गया? चच्चा को खोज दिए, मौसी खोज दिया, गूगल बाबा, पूरा फैमिली खोजेंगे। खोजेंगे। सूरज कौन है? चच्चा, बिल्ली मौसी, गूगल बाबा, चंदा मामा, यूटू मौसा। नहीं होगा? यूटू मौसा नहीं होगा? सब हम ही खोज देंगे। आजा देख लो, क्लियर ना? फेसबुक कनिया फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम साली। देखो फेसबुक कनिया है, इंस्टाग्राम साली ना। आ जाओ छोड़ो। देखो क्या बता रहा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। अब इसमें क्या है? देखो इतना तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो देखना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या गो वर्ब? 2 गो ना। कौन कौन? हाँ वर्ब का पहला, वर्ब का। देखो पता चल गया आंसर, फिर भी छांटना पड़ेगा। अगर यहां एक और ऑप्शन दे दे, लो 3 ऑप्शन कर देते हैं, और ऑप्शन में एक और दे दिए राइज। अब तो तुम ई तो हट गया, इज राइजिंग हट गया ना, तो बच गया दोनों है ना, राइज और राइजेज। दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना, तब भी तो छांटना पड़ेगा ना। उस 4 को जो ऑप्शन देगा ऐसा ही 2 को दे देगा। आंसर मिलने के बाद भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं? कहां कहां V1 आएगा, कहां कहां V5 आएगा। ठीक, देखो तब V1 बताओ कहां आएगा? याद है कि भूल गया? I के साथ और V के साथ, U के साथ,
और दे के साथ, और एक से ज्यादा मैनी। अब जो भी एक से ज्यादा वाला हो गया, तो राम वन है कि मैनी है? राम मन है। देखो राम एक आदमी का बात कर रहे हैं, राम के साथ सीता भी है तब मैनी, राम के साथ लक्ष्मण भी है तब, हनुमान जी भी है तब। हनुमान जी वीडियो दिखाया कि दिखाया? नहीं देखा? नहीं देखा तुम लोग हमारा वीडियो? गधे छी तू सब। अब एक दिया बात देखिए, हाँ मैं हम एक डाल रही 10-12 को वीडियो है, 3-4 को अपलोड किया ना, थोड़ा एडिट करेंगे, ठीक है। एक दो बच्चा खनिया लगा, मतलब रोने लगा, उसकी मम्मी हमको देख रहे थे घूर के, बोले भागो कहीं पिटा जाएंगे तब। हाँ खा का पसरी मार का, खा का पसरी डरा का ससरी, हता कहीं गुस्सा हो जाएगा तो पीट देगा। आ जाओ, तो कौन कौन था देखना? डाले शॉर्ट डाले ना, बंद अति हनुमान जी वाला नहीं देखा, पुरुष सब देखा होगा। आई वी यू दे मैनी के साथ क्या लगाएंगे? जो बच गया सब किस में आ जाएगा? तो देखो तो इसमें ही है कहीं पर, तो किस में आएगा? इसमें सी है, इट है, और मैनी है, तो इसमें क्या होगा? बस हो गया, खत्म। नहीं आसान है, अब छांट लेगा ना। अब बताओ, तो देखो यहाँ पे द सन, ये देखो ना आई है, ना वी है, ना यू है, ना दे है, ना ही है, ना सी है, ना इट है। जब ये 4 3 7 गो में से नहीं है, तो या तो ये होगा या तो सूरज चचा क्या गो? वन है ना, ये तुमको वन है तो वन के साथ क्या लगेगा? तो बताओ राइज की राइज? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। गर्दा छोड़ा देगा कि छूट जाएगा? छूटने जाएगा, को माने का छुट्टी हो जाएगा, छोड़ा देगा ना। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक खोलेगा मिलेगा तुमको। आज कैसा कहा छूटेगा? मतलब ब्याह दान हो गया तैयो कहाँ बेटा रे? बेटा जो बेटा दिए तो कहाँ है? 2 बेटा खुद के दिए उसको हम है, दूसरा बेटा क्या रखे? मुकेश चिंता मत करो, फिर 2 अगले साल फिर आएगा, फिर 2 खुद के दे देंगे, चिंता मत करो। दूसरा हर साल पर 2 दिया तो खुद के दे देंगे। देखो हर आता ही है, देखो फिक्स है, 2 को हर आता ही है, दे देंगे। चलो हला नहीं करो। देखो देखो क्या बोले, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्कर कहाँ था? हाँ तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्या कहना चाह रहे थे? मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ में आया ना, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है 10 से रहे। देखो इधर का देखो ना, है 10 से क्या है तुमको, लेकिन टाइम को देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। टाइम का बात वही जो बात की यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल सूरज पूरा से निकलता है, इसमें टाइम है ना, है छुपल है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ बोला है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का कुछ और रहेगा, तो सब किसे बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए, ये पूरा स्ट्रक्चर होगा कॉन्सेप्ट का। अब सिर्फ याद रखेंगे V1 V5 किसका है, तो समझ में आएगा ट्रिक कहां से निकलते हैं। कोई भी ट्रिक निकलता है कॉन्सेप्ट से ही, ताकि याद करने में आसान हो। शॉर्टकट में लिखा देंगे सारा टेंस का, इसका अच्छा सब टेंस में क्वेश्चन सब मिलेगा, टाइम मिलेगा, हर टेंस मिलेगा। 12 टेंस, 12 को 6 से गुना कर दो 72 को, सब में मिलेगा नहीं मिलेगा? सीख जाएंगे आराम से। क्वेश्चन पूछता भी है। एक क्वेश्चन देखे ना, एक क्वेश्चन और बनाए, देखते क्वेश्चन दूसरा। आई डैश टू स्कूल एवरी डे, आई डैश टू स्कूल एवरी डे। देखो ऑप्शन दिया है तुमको, गो, गोज, आई एम गोइंग। एक और देते इज गोइंग, लो बना लेगा। अगर और ऑप्शन दे दे दूगो, आर गोइंग, देखो तो एक दूगो ऑप्शन ऐसा होगा फंसा देगा, कौन तरह सत्य नहीं होगा उसमें। एक दूगो ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो ऑप्शन देखते क्वेश्चन देखते कह देगा कि ई नहीं होगा,
फिक्स है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना चाहते हैं? एक दो ऑप्शन ऐसा है जो देखते ही कहेगा सर ई तो नहीं हो सकता इस जन्म में। बता कौन कौन ऑप्शन हो सकता है? देखो यहां क्वेश्चन में क्या है, अब आई के साथ कभी भी आर हो सकता है। पॉइंट समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं? तो एक दो ऑप्शन पहले हटा देना, भीड़ लगा होगा ना ऑप्शन का, 4 गो भीड़, तो ये 2 गो भीड़ ऐसे ही कम हो जाएगा। 2 गो भीड़ बता, आर गोइंग कभी भी हो सकता है तो काट दे इसको, इज गोइंग कभी भी हो सकता है, आई के साथ कभी भी होता है, चुपचाप काट दो। नहीं बच घटा कि नहीं घटा? और कटेगा वो ऑप्शन, बताओ। अब गो या गोज में से क्या गो होगा? जैसे एम, या तो एम होगा या तो आर होगा, है ना? तो आर कट गया, एम वाला बचा के रखे ना दी। अब गो और गोज में से वो नहीं कटेगा, गो कटेगा कि गोज कटेगा? बस हो गया। जब आई के साथ क्या लगता है? गो होता है। कट गया कि नहीं कट गया? अब क्या वो बच गया? गो और अब 2 गो, हाँ 5 गो ऑप्शन से 3 गो कट गया, क्या गो बचा? अब आसान है ना, देखो अब तुक्का लगाना आसान है, अलग करता है। अब तुक्का लगाना क्या है? 5 ऑप्शन था, तुक्का लगाना मुश्किल था, कहीं तुम यही तुक्का लगा देता? नहीं हो सकता था। अब 2 गो में तुक्का लगा सकता है, अब या तो ये लगाओ या तो किस्मत साथ दिया तो सही हो जाएगा, ये लगा दिया तो गलती हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, यहां क्या लिखा है? टाइम। यहां क्या है तुमको? एवरीडे। एवरीडे सब चल जाता है सिंपल प्रेजेंट में। जो भी काम रोज होता है ना, जो भी काम कब होगा? रोज होगा, आदत है तुम्हारा, जो काम रोज होता आदत हो जाता ना। जो भी काम रोजाना हो, डेली, एवरीडे, डेली और एवरीडे, उस सब को खींच के कहां ले जाएगा? और निकला इसका, और निकलेगा, निकलते जाएगा। इसमें क्या बनेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ था ना, डेली वाला, लो डेली वाला। या ट्रिक से देखेगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एवरीडे, क्या लिखा रहेगा? या लिखा रहेगा डेली, और मिलेगा डेली हो सकता है, एवरीडे हो सकता है, पर डे हो सकता है। ये सभी किसका हो गया? एवरीडे की जगह क्या रख सकता है? या तो डेली रख दे या क्या रख दे, सब किससे बनेगा? और वो मिलेगा टाइम। ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। पॉइंट समझ आ रहा है? सब टाइम का खेला है। अगर टाइम को समझ लिए, देखो एवरीडे मतलब रोज, डेली मतलब रोज, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, डेली का मतलब रोज, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ही रोजे है। सूरज निकल रहा है एक दिन रोज, घुमा फिरा के इसी पे जा रहा ही जा रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? इस सबको खींच के किसे बनाएगा? सब इसी का दिया पुता है, बउआ रहा था, कुछ खिलाए खिलाए, किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो तो बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब ये होता है कि ये होता है V1 V5 की इज एम आर प्लस V4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है बता तो जरा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 प्लस, मतलब देखो मेन वर्ब देखो ना, यहां पर ध्यान रखो, हला नहीं, इज एम आर प्लस V4। तो देखो ये इज एम आर प्लस V4 है कि नहीं? है कि नहीं? इज एम आर प्लस V4 है, किसका है? एवरीडे में, एवरीडे किस में बनता है? ये वाला होगा जो बच गया। सो आंसर क्वेश्चन देखो, आंसर नहीं खोजना है, जो बच गया सो तो गलती खोजना है, तुमको उल्टा बनाना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे आंसर खोजते हैं ना, कौन आंसर होगा? नहीं, तुम खोजोगे कौन कौन आंसर नहीं होगा, तुमको भी उल्टा चलना है। कौन कौन आंसर जो बच गया सो हम क्या किए? हम आई को देखते समझ गए कि आर तक इज जन्म में नहीं होगा, आई को देखते समझ गए इज नहीं होगा, आई को देखते समझ गए कि V5। मान लो ये ऑप्शन नहीं रहता था, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बच जाता आंसर। देखो कुछ मान लो ये ऑप्शन नहीं है, अब देखो ये ऑप्शन ही नहीं है, अब तुमसे पूछेंगे तो आई के साथ इज होगा, आर होगा, V5 होगा, जो बच गया सो आंसर। कॉन्सेप्ट लगा है? कहां लगा है? कॉमन सेंस लगा है। कॉन्सेप्ट लगाते ना सीधे तो देख के पढ़ना, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है पूरा। सीधे काटे, 4 गो में से 3 गो कट गया, जो बच गया सो, तो यहां क्या हो जाएगा आंसर? आराम से समझ में आया? तरीका समझा कैसे बनाना है?
तो तुमको उल्टा खोजना है, कौन कौन आंसर नहीं होगा। जो बच जाएगा तो क्या होगा, लास्ट में ऐसा होगा तुमको या तो एक गो बचेगा या तो दो गो बचेगा। दो गो बचे तो फिर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एक गो बचे तो झंझट खत्म, ठीक है ना। एक गो बचे तो झंझट खत्म, जो बच गया वही ना आंसर। लेकिन दो गो बच जाता, जैसे इसमें क्या गो बच गया था, देखो इजराइजिंग काट दिए, राइज बच गया तो लगाना पड़ा, कहां V1 कहां V5 वो भी देखेंगे। तो ऐसे शुरू से ही काट सकते। देखो दर्शन के साथ राइज होगा कि राइजिज होगा, V1 की V5, तो V5 होगा ना, तो V1 तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर इन दोनों में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा ना, क्या दर्शन इज भी हो सकता है, तो भाई कॉन्सेप्ट लगा है। ये कंटिन्यूअस में ज्यादा किस में बनता, ज्यादा में बनता तुमको सिंपल प्रेजेंट में। जो भी काम तुम्हारा आदत है रोज का है ना, वो सबको खींच के कहां ले आना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेली है, एवरीडे है, ऑलवेज है, ऑलवेज और मिलेगा क्वेश्चन में, जहां जहां मिले बताएंगे। ऑलवेज यही टाइम है, क्वेश्चन में ऑलवेज दिखे समझ जाना किस में बनेगा। तो 4 गो याद हुआ कि 5 गो, 4 गो ऑलवेज रहेगा, किसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। नहीं याद है सीधे कहना V1 V5। एवरीडे किसे बनाएंगे, डेली लिखा रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ लिखल रहता है कि इसमें लगल रहता है, लेकिन ये तीनों लिखल रहता है। पॉइंट समझा ना, अब छाप लो, अभी मिलेगा। याद हो रहा है ना, चलो मिटा है, नीचे लिखते हैं। ये वो एग्जाम्पल आप बताते हैं। तीसरा एग्जाम्पल तुमको, ही डैश यस्टरडे, आराम से देखो, ही डैश यस्टरडे, ऑप्शन में है केम हैज कम, केम हैज कम, कम लो 3 को दिए, बताओ। देखो ये सब क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का बनाना रहा है ना, तो टेंस में मत जाना, किस में जाना, टाइम पर। बात हो रहा है यस्टरडे का, किसका बात हो रहा है, यस्टरडे। आने वाला कम है कि बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल हो तो पास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, बीता हुआ कल हो तो खींच के ले जाना सिंपल पास्ट में, किस में ले जाएगा, आने वाला कल हो तो फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट में। टुमारो रहा है तो किस में खींच के ले जाएगा, यहां लिखते हैं इसमें टुमारो। इसमें और जोड़ते रहेंगे हम, तुम अपना जगह रखना। टुमारो रहेगा तो किस में ले जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब बीता हुआ कल रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बता दो, भूल गया, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सिर्फ V1 V5 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस क्या, तो सिंपल पास्ट का भी ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, वर्ब का क्या मान, दूसरा। तो क्या लिखा रहेगा इसमें, यस्टरडे। तो सिर्फ यस्टरडे हो सकता है, जो भी बीता हुआ कल को दिखाएगा। बहुत ऐसा टाइम है जो बीता हुआ को दिखाएगा, जैसे एगो, पहले, तो पहले तो बताओ, पहले आने वाला है कि बीता हुआ है, एगो। और मिलेगा तुमको, मतलब अगर क्वेश्चन में तुमको क्या दिख जाए, या क्या दिख जाए, बिफोर, ये सब दिखे ना, तो कहां खींच के ले आएगा, वर्ब का क्या मान लगाएंगे, यस्टरडे दिख गया। देखना क्वेश्चन बैंक में बार बार दिखेगा, क्या बार पूछा है। ये तीनों क्वेश्चन तुमको एग्जाम का पूछा हुआ है, एक बार नहीं क्या बार। बस देखो यस्टरडे रहेगा ही, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यहां पे चेंज हो जाएगा। तो जब ये तुम यस्टरडे देख लिया तो यहां से मतलब है वो सीधे सिंपल पास्ट में। अब वर्ब क्या वो है, एक ना होता है V2, तब यहां देखने का जरूरत है। और यहां 2 गो वर्ब होता तो यहां देख के लगाते। यहां एक गो है तो एक गो सबके साथ आता ना, V2 I के साथ भी, देखो इसके साथ भी V2, इसके साथ भी, इसके साथ भी V2, इसके साथ भी, इस सब के साथ क्या आता है। तो दिमाग लगाने का जरूरत है, बस खाली पता करना कि सिंपल पास्ट आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो सीधे क्या आ जाए V2, तो ही V2 क्या होगा, केम, क्या हैज कम कि केम कम। अच्छा एक बार देखो, ही के साथ V1 आता है, लेकिन कौन सा है, ही के साथ V1 आता है, ई वाला तो पहले कट जाएगा। क्या को बच गया,
तो हमेशा देखना दो ऑप्शन तुमको क्या होगा, कटेगा। और कभी कभी तीनों कट जाएगा। और जब ये तीनों कटा तो फिर कॉन्सेप्ट लगाएगा, सीधे आंसर गोला भरेगा, सीधे मार्कर मान के लाना, गोला क्या करना, बहुत रंग ले जाना, अब पुतना ले जाना, पुतना एक के बार पूरा भर देना। अब पुतना नहीं पहले पोतते थे, किरका मिला के रखते थे, स्लेट जो पोतते थे कारी कलर से, बस पूरा स्लेट की तरह पूरा पोत देना अच्छे से। उसका तुमको भी थोड़ा मार्क्स भी पोत देगा वो ऐसे ऐसे करके पोतेगा, ऐसे ऐसे करके। पोतना कहते हो नहीं पोतेगा, ठीक से चाहता है कि तुम्हारा मार्कशीट भी पोता जाए, तो यहां भी तुमको पोतना पड़ेगा। तुम कोनो कलर से पोतो, वो एक कलर से पोतेगा, जीरो, कोनो कलर नहीं है। हाँ, आ जाओ ठीक से। तो बताओ, ये तो होगा नहीं। अब हैज, ही के साथ हैज होता है ना, तो हो सकता है ही के साथ हो सकता है, लेकिन आंसर ही नहीं ना होगा। कौन सा हो जाएगा? जब ये देख लिए यस्टरडे, समझ गया कि V2 आएगा, बन जाएगा। ऐसे करके इस बुक में है टोटल 25 गो क्वेश्चन। इस बुक में क्या गो है? 25 गो। हाँ, 25 गो क्वेश्चन है इस बुक में। वो बुक में बहुते होगा, किसमें? करेंट ग्रामर। देखो बनाएगा, बात बराबर है। देखो जूनियर मैकेनिक क्वेश्चन कम है, करेंट मैकेनिक क्वेश्चन तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा ना। तो जूनियर ही बना लेंगे, साथ में क्या क्या बना लेंगे? टाइम एंड टेंस को रटेंगे कैसे भी। एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। तुम एग्जाम में आओ या ना आओ, लेकिन टाइम एंड टेंस एग्जाम से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये टाइम एंड टेंस कितना इंपोर्टेंट है? एग्जाम से भी ज्यादा। पॉइंट समझा? बना लेगा, घर पे बनाएगा। और एग्जाम्पल सब है, पहले एग्जाम्पल से बनाना, तब एक्सरसाइज। इन्हीं पहले एक्सरसाइज में घुस जाना, बुखार छूट जाएगा, तो लगेगा सर हार्ड है, नहीं पढ़ेंगे। नहीं, एग्जाम्पल पढ़ो। क्या चीज? करेंट ग्रामर, जूनियर ग्रामर, क्या बोल रहा है?